प्यारे बच्चों, क्लास फर्स्ट, मैं रीता मिश्रा, आपके हिंदी टीचर। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी रीडर की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 31। ऊपर क्या लिखा है? भृगु ऋषि। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? आओ पढ़ें आ इ ई उ ऊ ऋषि पर आधारित कहानी, यानी कि आ से लेके ऋषि तक की मात्राओं पर आधारित कहानी। बच्चों, इस कहानी में आ से लेके ऋषि तक की मात्राओं वाले शब्द हैं। तो बच्चों, चलिए हम रीड करते हैं। जैसे कि भृगु एक महान ऋषि थे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। वो घुड़सवार किसी देश के महान नृप था। वो भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। नृप का नाम कपिलेश्वर था। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया, खाने के लिए कंदमूल फल दिए। नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। भृगु ऋषि ने नृप के आने का कारण पूछा। नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग अटखेलियां कर रहे थे। भृगु ने उनमें से कोई भी मृग नृप को लेने के लिए कहा। नृप ने एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए। तो बच्चों, क्या है कि भृगु जो है एक महान ऋषि थे और वे वन में यानी जंगल में एक कुटिया बना करके रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर मृग खेलते रहते थे। मृग यानी हिरण। तो बच्चों, जंगल में जहाँ पर भृगु ऋषि की कुटिया थी, वहाँ पर बहुत सारे मृग खेलते रहते थे। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, तृण मीन्स होता है घास। हाँ, तो मृगों को घास खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। वो घुड़सवार किसी देश के महान राजा थे। ठीक बच्चों, कौन थे? राजा थे। वो भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। तो बच्चों, उस राजा ने उनकी बहुत सारी प्रशंसा सुनी थी। किसकी? भृगु ऋषि की। तो वो उनसे मिलने के लिए उनके गृह यानी उनके घर पर आया। नृप का नाम कपिलेश्वर था। नृप का क्या नाम था? राजा का क्या नाम था? कपिलेश्वर। तो बच्चों, भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया, उनको सम्मान के साथ बिठाया, खाने के लिए कंदमूल फल दिए और नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। यानी कि राजा जो था, वो जो ऋषि भृगु ऋषि थे, उनके व्यवहार से वो बहुत खुश था। भृगु ऋषि ने नृप से कहा, उनके आने का कारण पूछा। तो ऋषि ने उनसे पूछा कि आपके आने का क्या कारण है? तो नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। तो ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग अटखेलियां कर रहे थे। यानी उनकी कुटिया के बाहर बच्चों, पेड़ के नीचे बहुत सारे हिरण जिससे खेल रहे थे। छोटे बड़े सारे बच्चे सब लेकर के अपना हिरण जो था, मृग मीन्स हिरण, वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तो बच्चों, भृगु ऋषि ने कहा, उनमें से कोई भी मृग बता दिया कि आपको जो लेना है, जो हिरण आपको लेना है, वो बहुत सारे खेल रहे हैं, आप उसमें से एक ले लीजिए। नृप ने एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। तो बच्चों, राजा ने क्या किया? जो बहुत सारे मृग खेल रहे थे, हिरण खेल रहे थे, उनमें से एक को ले लिया और वो भृगु ऋषि के चरण यानी पैर छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर के चला गया। तो बच्चों, क्या है कि ये कहानी एक ऋषि की है
और इसमें आ से लेके री से ऋषि की मात्रा तक पर आधारित कहानी है। इसमें आ, ई, उ, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि सारे सब मात्राओं वाले शब्द हैं। इसमें सारे शब्दों की मात्राएं हैं इसमें। तो ये कहानी जो है किस पे आधारित है? आ से लेके री से ऋषि की मात्रा पे आधारित कहानी है। और किस पे लिखी गई है? ये एक महान ऋषि के ऊपर लिखी गई है ये, कि भृगु एक महान ऋषि थे और वो जंगल में कुटिया में रहते थे। ठीक बच्चों, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको राइटिंग लिखनी है 1 पेज। इसमें से आप जो कठिन कठिन शब्द हैं जैसे ऋषि, कुटिया, मृग, तृण, घुड़सवार, प्रशंसा, कपिलेश्वर, ऋषि, आदर सत्कार, भृगु, व्यवहार और अटखेलियाँ, ऋषि, चरण, ये इस तरह के शब्दों को छांट करके आज आपको अपनी नोटबुक पे फेयर बुक नोटबुक पे आपको राइटिंग लिखनी है। हाँ बच्चों, बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।